सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ ये बाहर की चकाचौंध और दूसरों को देखकर तुम्हारे मन में बहुत से विचार उठ रहे हैं। और तुम्हारे मन में ये उठ रहा है ना कि तुम सही रास्ते पर चलते हुए भी आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जो जहाँ तक दूसरे लोग पहुँच गए हैं। तुम्हारे साथ पर चलने वाले लोग आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए हो। ये सोचकर तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न उठते हैं और ये प्रश्न तुम मुझसे भी करते हो, बाबा मैं सही रास्ते पर फिर भी मैं पीछे हूँ। चिंता क्यों करते हो? कहाँ तुम पीछे हो? उनको शायद तुमने अंदर से नहीं देखा, या देखा भी हो तो उन बातों को भुलाओ और आगे बढ़ो। वो आगे हैं, जाने दो। तुम क्या हो? तुम देखो, स्वयं में तुम बहुत कुछ अलग हो। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें सही कर्म करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। समय लगेगा लेकिन उनसे भी आगे जाओगे। मत परेशान हो कि तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। दूसरों के आंसू पोंछे हैं, दूसरों को दर्द समझा है, सबकी सहायता की है और अपने परिवार को सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की है। ये तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। शायद जो आगे बढ़े हैं उनके ये कर्म नहीं रहे होंगे और वो आगे बढ़ गए। तुम्हें समय लगा इन सब चीज़ों को करते हुए, आज भी समय लग रहा है, क्योंकि तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचते हो, तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के हित के बारे में सोचते हो, दूसरों का दर्द समझते हो। इस कारण तुम्हें समय लगा और यही तुम्हारे कर्म है कि मैंने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया है। और वैसे तो मेरा और तुम्हारा जन्मों का नाता है। जिन लोगों को देखकर अपनी तुम तुलना करते हो ना, करना बंद कर दो। वो तुलना करने काबिल नहीं है। तुम कहाँ किन बातों में भटक रहे हो? रुक जाओ। तुम अलग हो, बार बार मैं कह रहा हूँ। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें क्या लगता है उनकी जैसी ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी? नहीं, उनसे भी बेहतर और अच्छी। शायद जो आगे आगे जल्दी चढ़ जाता है, तुम्हें लगता है ना कि वो बहुत जल्दी आगे निकल गया, लेकिन उसके पीछे के जो कर्म हैं, जो वो कर रहा है, जो वो भूल गया है कि भगवान भी दुनिया में हैं, उनको देख करके तुम सोच रहे हो। तुम बहुत अलग हो और तुमने दुनिया में बहुत कुछ करने की सोचा है और कर भी रहे हो। दुनिया और समाज में बदलाव की स्थिति लाने की सोच रहे हो। वो होगा। तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाकर सबके सामने खड़ा करना चाहता हूँ। और ये तुम सोचो ना कि क्या ऐसा हो भी सकता है? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे हुनर को मैं बाहर निकालूंगा। तुम्हारे अंदर छुपी हुई जो कला है ना, वो बाहर आएगी और जो तुम दूसरों के लिए करना चाहते हो खुलकर कर पाओगे। इतना होगा तुम्हारे पास। आज नहीं तो क्या क्या कभी नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। तुम कहते हो ना साईं माँ, तो माँ क्या अपने बच्चे को कभी पीछे या हारा हुआ देख सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी हारा हुआ नहीं देखना चाहता और ना ही हारा हुआ तुम्हारे लिए कभी ये साबित होगा कि तुम कभी हारे हो। समझ गए हो ना? आज से ही सही अपने मन में विश्वास जगाओ कि तुम उठ के खड़े हो सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। जो बीत गया उसे भूलो, क्योंकि पुरानी बातों को या अतीत को भूलकर आगे निकलना है तुम्हें और बहुत कुछ करना है। अभी तक तुमने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, घर के लिए भी बहुत कुछ किया है, अपनों के लिए किया है, सबके चेहरे पर खुशी देखी है। चुपचाप तुमने रो लिया है, अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। यहाँ तक कि तुम्हारे जो शौक़ हैं वो भी तुमने अपने अंदर ही दबा के रख लिए। मैं जानता हूँ वो खुशियाँ, वो शौक़, सब कुछ मैं पूरा करवाऊँगा और वो होगा। समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। जो तुमने मांगा है वो मिलेगा, जो नहीं भी मांगा है वो भी बेहतर करके दूंगा। कुछ रिश्ते हाथ से छूटे हैं जिन कारण तुम परेशान होते हो, निराश होते हो। निराश मत हो, उससे बेहतर और उससे भी बहुत ही अच्छे से सच्चाई के साथ सब रिश्ते तुम्हारे करीब आएंगे। कुछ कुछ भी दूर नहीं जाएगा। सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा अपना है, सब रिश्ते अपने हैं। बहुत कुछ अच्छा होगा। तुम मेरे बच्चे हो, हमेशा याद रखना, खुशियाँ देर से आएंगी लेकिन आएंगी ज़रूर। और बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चिंता ना करो,
कब और कैसे समय बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार किया। और ज़मीन और जायदाद को लेकर जो चिंता और परेशानियाँ बनी है ना, छोड़ दो उन बातों को। हो जाएगा सब काम। ज़मीन जायदाद कोई किसी का नहीं लेके जाता है, वो यहीं रह जाता है। खुश रहा करो।